तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर नंबर 18 से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस रहेगा। तो प्यारा बच्चों, आप सब अगर इस चैनल से तैयारी करना चाहते हैं, 10th क्लास के जितने स्टूडेंट हैं, तो आप सभी को बहुत मजबूत के साथ तैयारी कराई जाएगी। प्यारा बच्चों, जो कि आप सब बोर्ड एग्ज़ाम में 95 to 100 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये चैनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नंबर 1 चैनल है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नंबर 18 है। ठीक, हाँ, एक नज़्म है। क्या है? नज़्म है इंडिया गेट। ठीक है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? जगन्नाथ आज़ाद। कौन है प्यारे बच्चों? जिसके मुसन्निफ़ यानी कि फिर रचनाकार कौन है? जगन्नाथ आज़ाद। ये VBI क्वेश्चन है। तो आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए क्लास को अब करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, जगन्नाथ आज़ाद ने किस मौजू में MA किया? तो जगन्नाथ आज़ाद ने जो MA किया था किस मौजू पर? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर B हो जाएगा। यानी जगन्नाथ आज़ाद फारसी मौजू में MA किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद ने किस साल MA किया? तो जगन्नाथ आज़ाद ने किस साल MA किया था? ठीक है, इस तरह से आप सभी को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। 4 ऑप्शन रहेगा, जो सही होगा प्यारा बच्चों उसी में आप सभी को क्या टिक मारना है। ठीक है, हाँ, तो जगन्नाथ आज़ाद ने किस साल MA किया? तो प्यारा बच्चों, जगन्नाथ आज़ाद ने 1944 ईस्वी में MA किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर C हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा। ठीक है, इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की। ठीक है, तो प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर C हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? तो प्यारा बच्चों, इंडिया गेट जो वाक़ई है कहाँ वाक़ई है? ठीक है, तो जैसे कि A में है क्या? दिल्ली, B में है कोलकाता और C में है मुंबई, D में है क्या? लखनऊ। तो प्यारा बच्चों, इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? इंडिया गेट दिल्ली में वाक़ई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर A हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो प्यारा बच्चों, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश जो हुई थी कब हुई थी? ठीक है, तो प्यारा बच्चों, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर B हो जाएगा। प्यारा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ईसा खैल कहाँ वाक़ई है? तो प्यारा बच्चों, ईसा खैल जो वाक़ई है कहाँ वाक़ई है? ठीक है, हाँ, ईसा खैल कहाँ वाक़ई है? ये पाकिस्तान में वाक़ई है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, ये बात हमेशा याद रखना। ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। चैप्टर 18 से बस इसी से क्वेश्चन पूछेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो प्यारे बच्चों, जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए थे? ठीक है, इस तरह से आप सभी को क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बात हमेशा रखना कि जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली जो आए थे कब आए थे? 1947 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर B हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद ने BA ऑनर्स कब किया? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर C हो जाएगा। ठीक है, 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जगन्नाथ आज़ाद ने किस कॉलेज से BA MA किया? ठीक, तो प्यारे बच्चों, ये सही आंसर C हो जाएगा, गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से किया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर C हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
जम्मू यूनिवर्सिटी में जगन्नाथ आज़ाद किस ओहदे पर फाइज थे? ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, शोबाए उर्दू। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जगन्नाथ आज़ाद सदर शोबाए उर्दू किस ओहदा से कब सकबदोश हुए? ठीक, तो प्यारे बच्चों ए में है क्या 1982 ईस्वी, बी में है 1983 ईस्वी, सी में 1984 ईस्वी, डी में 1985 ईस्वी। ठीक है, तो जगन्नाथ आज़ाद सदर शोबाए उर्दू के ओहदा से कब शकबदोश हुए? ठीक प्यारे बच्चों, तो ये 1983 ईस्वी में सकबदोश हुए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है प्रोफेसर एमरेटिस की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद कब तक रहे? ठीक प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप सभी को जो सही आंसर मानना है किसमें? सी में। ठीक है, ताहियात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाई थी? तो प्यारे बच्चों ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाई थी? ठीक है, हाँ, तो ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाई थी? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर डी हो जाएगा, शाहजहाँ मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, ए में है मुनाज़िर कुदरत, बी में इंडिया गेट, सी में है हम नौजवान हैं, डी में है क्या बिजली का खंभा। तो प्यारे बच्चों जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ठीक, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बी हो जाएगा, इंडिया गेट शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो प्यारे बच्चों इंडिया गेट किसकी नज़्म है? ए में है निदा फाजली, बी में है जगन्नाथ आज़ाद, सी में है सैयद मोहम्मद जाफ़री, डी में है परवेज़ शाहिदी। तो प्यारे बच्चों इंडिया गेट किसकी नज़्म है? ठीक, तो इंडिया गेट नज़्म जो है जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म है। ठीक प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बी हो जाएगा। ये VBI क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रट लें। ठीक है, चैप्टर 18 से बस इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को। 2025 का बोर्ड एग्जाम है प्यारे बच्चों, साथ साथ आप सभी का जो मंथली जो एग्ज़ाम होता है, इस मंथली एग्ज़ाम में भी चैप्टर 18 से बस इसी से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 16 है, जगन्नाथ आज़ाद महक़क़ की हैसियत से क्या कहलाते थे? ठीक प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जो आंसर होगा, तो सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, माहिर अक़बालियात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? तो प्यारा बच्चों कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? ठीक है, हाँ, तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो लोग चंद महरूम जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। प्यारा बच्चों क्वेश्चन है जगन्नाथ आज़ाद को शायरी के अलावा किस चीज़ में महारत हासिल थी? ठीक प्यारे बच्चों, जगन्नाथ आज़ाद को शायरी के अलावा किस चीज़ में महारत हासिल थी? ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बी हो जाएगा, तहक़ीक़ महारत हासिल थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? तो जगन्नाथ आज़ाद का जो इंतकाल हुआ था कब हुआ था? ठीक है प्यारा बच्चों, ए में है क्या 2004 ईस्वी, बी में है 2005 ईस्वी, सी में है 2003 ईस्वी, डी में है 2006 ईस्वी। ठीक है, तो प्यारा बच्चों जगन्नाथ आज़ाद का जो इंतकाल हुआ था कब हुआ था? ठीक है, हाँ, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल 2004 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए हो जाएगा,
प्यारा बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है? ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि ए में क्या बनारस, बी में ईसा खैल पाकिस्तान, सी में है क्या लखनऊ और डी में क्या दिल्ली। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है? तो जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक ईसा खैल पाकिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 से बिल्कुल कवर हो चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 2025 का बोर्ड एग्जाम है चैप्टर 18 से, बस इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और साथ साथ आप सभी का जो मंथली जो एग्ज़ाम होता है प्यारे बच्चों, तो मंथली एग्जाम में भी चैप्टर नंबर 18 से क्वेश्चन पूछेगा, तो बस इसी से ही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझने में चाहे किसी तरह का भी कंफ्यूज हो तो यहाँ से आंसर को मिला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब क्लास को यहीं से करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते खुदा हाफिज़।